फ्रेंड्स, आई एम अशोक सिंह, योर मैथमेटिक्स टीचर। जस्ट इस वीडियो से पहले राहुल सर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, लेकिन कुछ समय की व्यस्तता की वजह से आज से जो भी मैथमेटिक्स का क्लास होगा मैं देखूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। सो एवरीवन बी रेडी फॉर दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इंटीजर्स। जो भी इंटीजर्स दिए गए हैं उसका हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इंटीजर्स का सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। प्लस का मल्टीप्लाई जब हम प्लस के साथ करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ आता है, ओके। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो हमारा जो साइन आएगा क्या आएगा, प्लस आएगा। हम अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो हमारा साइन क्या आएगा, माइनस। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हमारा आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ओके। इसको आप लोग पिछले क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 मल्टीप्लाई विथ -5 मल्टीप्लाई विथ -7 मल्टीप्लाई विथ -2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो का पेयर बना ताकि ये छोटा हो जाएगा, हमारा जो भी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें पहले इन दोनों का, क्या होगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई पहले क्या होगा, प्लस 1 5 मल्टीप्लाई माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस एंड 7 टू क्या होगा, 14। नेक्स्ट स्टेप, ये प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस। इसको हम लोग साइलेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और 5 का मल्टीप्लाई जब हम 14 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 70, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हम लोग आते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन पे। सेकंड टाइप हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। जैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। तो ये क्वेश्चन है 3276 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 3276 मल्टीप्लाई विथ 2। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, देखिए आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर इंटीजर्स दिए गए हैं तो जहाँ तक मल्टीप्लाई होता है वह 1 टर्म माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे प्लस या माइनस आता है तो वहाँ से टर्म चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि ये दोनों जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और यहाँ पे इसके बाद माइनस है, तो यानी कि यहाँ से टर्म चेंज हो जाता है। और ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में कितने टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म्स, ओके। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो इन दोनों टर्म में हम लोग देख रहे हैं 3276 कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो हम क्या करें, इसको बाहर कर दें। 3276 मल्टीप्लाई विथ इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा इस टर्म में 3 इन ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या बचा इस टर्म में 2, ठीक है। माइनस साइन तो बीच में नहीं है दोनों टर्म के, ये माइनस वाला जो साइन है इसको हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रैकेट लिखेंगे दोनों के बीच में। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 3276 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करेंगे तो 1 के साथ किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम इंटीजर मिलता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनली हमारा जो वैल्यू है 3276 फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अदर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या है, थर्ड टाइप क्वेश्चन है वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया होगा, वेरीफाई
क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, 23 इंटू 7 प्लस ये -2 है दूसरे ब्रैकेट में, दिस इक्वल टू 23 इंटू 7 एंड प्लस 23 इंटू -2। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है इसको हम क्या बोलते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, RHS। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे और फाइनली लास्ट हम लोग देखेंगे LHS विल बी इक्वल टू RHS। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आइए हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए 23, दिस इम्प्लाइज 23 और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 7 है और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -2, दिस इक्वल टू 23 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14 एंड 2 16 प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -23 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 46। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे देखो 23 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे क्या होगा, 7 - 2 5, दिस इक्वल टू 161 -46 क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 1 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि ये इसे कैरी लेगा, तो 11 हो गया, 11 - 6 क्या हो गया, 5 एंड यहाँ पे 5 बचा, 5 - 4 क्या होगा, 1 एंड 1 इन द लास्ट 23 मल्टीप्लाई विथ 5 इज इक्वल टू 115, दिस इक्वल टू 115। इस तरह से क्या होगा, LHS RHS के क्या आ गया, इक्वल आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वेरीफाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया होगा तो उसको हम लोग LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करते हुए जाएंगे और लास्ट में हमारा वो जो भी LHS होगा RHS के इक्वल आएगा तो हम लोग कह देंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वेरीफाई होगा। ठीक है, अदर क्वेश्चन को ऐसे आएंगे ऐसे ही आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इज डिटरमाइन द इंटीजर व्हिच प्रोडक्ट विथ -1 each। डिटरमाइन द इंटीजर व्हिच प्रोडक्ट with -1 each। फर्स्ट इज 23। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर व्हिच प्रोडक्ट विथ -1 each, यानी कि ऐसे इंटीजर को हमको क्या करना है, फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई -1 के साथ करने पे हमारा प्रोडक्ट क्या मिले, 23 मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखें वह इंटीजर तो पहले यहाँ पे हम लोग को क्लियर नहीं है कि वो इंटीजर कौन सा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उस इंटीजर के बेस पे हम लोग सपोज कर लेंगे, सपोज वो इंटीजर क्या है, x है, जिसका मल्टीप्लाई हम लोग -1 के साथ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x का जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होगा, वह इंटीजर होगा जिसका मल्टीप्लाई -1 के साथ करने पे हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। दिस इम्प्लाइज x, और देखिए जो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर LHS में कोई भी नंबर है उसको जब हम RHS साइड में लेके जाते हैं तो उसका जो साइन होता है वह क्या होता है, चेंज हो जाता है साइड चेंज होने पे। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई -1। और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में ये होता है कि जो भी नीचे माइनस है, माइनस को हमको ऊपर लाना होता है तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। तो इसके लिए हम नीचे वाला जो वैल्यू दिया है इससे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद साइन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी वैल्यू होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है।
आइए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखें क्या आता है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 23 बन जा 23 और नीचे क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। इम्प्लाई दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू, नीचे जो +1 है इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली x का वैल्यू क्या मिला -23, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि -23 ही वह इंटीजर होगा जिसका मल्टीप्लाई हम लोग -1 में करेंगे तो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा 23 मिलेगा। तो इस तरह से x सपोज करके आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि x ही सपोज करोगे, यहाँ पे y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, आपको स्वतंत्र हो लेने के लिए, ठीक है। आइए हम लोग इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 को जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 इज यूजिंग कन्वीनियंट ग्रुपिंग। इट मीन्स इवेल्युएट करना है, जो भी ये क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग को इवेल्युएट करना है कन्वीनियंट ग्रुपिंग के द्वारा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज -5 इंटू 19 इंटू -16। कन्वीनियंट ग्रुपिंग का मतलब इसमें किसी दो इंटीजर को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि वो क्या हो जाए 100s के फॉर्म में आ जाए। तो जैसे हम लोग इसका और फर्स्ट और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +5 का 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 300, ये 100s के फॉर्म में आ गया, ये कन्वीनियंट ग्रुपिंग कहलाएगा। इंटू 19, अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या होगा 19 0 जा 0, 19 0 जा 0 एंड 19 3 जा 57, इट मीन्स 5700 विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से जो भी अदर क्वेश्चन दिए गए होंगे तो आप लोग इस तरह से ग्रुपिंग करके इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to -1। a is equal to 3 है, b is equal to -2 है, c is equal to -1 है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है b इंटू a प्लस सी, दिस इक्वल टू b इंटू a प्लस b इंटू सी। ये हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो a b c के जो वैल्यूज दिए गए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इस ऑपरेशन में क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे b का जो वैल्यू है क्या है -2 इंटू a का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस c का वैल्यू क्या है -1, दिस इक्वल टू b का वैल्यू क्या है -2 इंटू a का वैल्यू क्या है 3 प्लस फिर b का वैल्यू क्या है -2 इंटू c का वैल्यू क्या है -1। अब हम लोग इसको सॉल्व करें। जैसे इम्प्लाई दैट -2 मल्टीप्लाई विद यहाँ देखिए 3 और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है -3 - 1 इज इक्वल टू, इसके पहले चूंकि प्लस है तो प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस एंड 2 3 जा 6। अब यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट स्टेप -2 इंटू 3 - 1 क्या होगा 2, दिस इक्वल टू -6 एंड ये प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा +2, दिस इम्प्लाइज -2 एंड +2 क्या होगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -2 2 या 4 एंड दिस इक्वल टू -6 + 2 इज इक्वल टू -4।
इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, वेरीफाई होगा। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट टाइप हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सपोज दैट दिस इज एन ऑपरेशन। ये कोई ऑपरेशन है और यह ऑपरेशन इस तरह से है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये कोई ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन किसी दो इंटीजर के बीच में इस तरह से हुआ है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 ऑपरेशन 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंस ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए के प्लेस पे क्या है, इसमें 2 है और बी के प्लेस पे क्या है, 5 है। तो उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो 2 ऑपरेशन 5 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या रखना है 2, बी के प्लेस पे क्या रखना है 5 माइनस इन ब्रैकेट ए के प्लेस पे क्या 2 और बी के प्लेस पे क्या 5। यहाँ पे क्या आएगा 2 5 क्या 10 माइनस 2 प्लस 5 क्या होगा 7 इन द लास्ट 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन बिटवीन these two integers, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 को हम लोगों ने आज कंप्लीट किया और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बेसिस पे आप लोग इस एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे वाला एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।